पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ चुका है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, राजनीतिक झड़प और विवादित नारों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जबकि दूसरी ही ओर बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा उन वायरल वीडियोस और तस्वीरों की हो रही है जिसमें महिलाओं के अपमान, राजनीतिक पोस्टर्स के साथ साथ अभद्र प्रदर्शन और सियासी नफरत का आरोप लगाया जा रहा है। इन वीडियोस को लेकर टीएमसी नेताओं ने बीजेपी समर्थकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं जिन्होंने पूरे विवाद को ज्यादा भड़का दिया है। इन वीडियोस में कुछ लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नकल करते हैं, उनकी एक्टिंग उतारते हैं और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि एक महिला मुख्यमंत्री का सार्वजनिक अपमान है, उनके साथ अभद्रता है। ऐसे में टीएमसी नेताओं ने इन वीडियोस को महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए बीजेपी समर्थकों पर निशाना साध दिया है। तो वहीं बीजेपी दूसरी तरफ ये कहती नजर आ रही है कि पार्टी इन वायरल वीडियो से कोई लेना देना नहीं रखती है और कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पर उठ रहा है कि अगर राजनीतिक विरोध के नाम पर नेताओं की ऐसी एक्टिंग और अपमानजनक प्रदर्शन खुलेआम होंगे तो क्या इसमें समाज में और ज्यादा नफरत नहीं फैलेगी? टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कहा कि बीजेपी ने अभी पूरी तरह से सत्ता संभाली भी नहीं है कि बंगाल में डर और अशांति का माहौल बनने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने ये आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद कार्यकर्ताओं और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच मुर्शिदाबाद के पियाजरंग इलाके से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने विवाद को और ज्यादा भड़का दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा पर हमला है, क्योंकि आपको बताएं कि वहां पर लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई है, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरह से भड़का हुआ है। ऐसे में विपक्ष साफ तौर पर एक बात कहता है कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा पर हमला है। आपको याद दिला दें कि साल 2018 में त्रिपुरा से भी सत्ता परिवर्तन के बाद लेनिन की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था और अब बंगाल में भी वैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में मीट की दुकानों को लेकर भी तनाव की खबरें सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में कुछ लोग दुकानदारों से उनकी दुकान हटाने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप यह है कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इन वीडियोस की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग एजेंसियों द्वारा अभी जांच के दायरे में है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। नाम হচ্ছে আফরিন বিরিয়ানির পাশে মন্দির আছে ঠিক পাশেই আমাদের মা কালীর মন্দির রয়েছে পিছে দাও আর ঠিক এরকম গায়ে বিরিয়ানির দোকানটা তো আমরা চাইছি বিরিয়ানির দোকানটা যেন এখান থেকে বন্ধ করা হয়, এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে হয়, সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও করুক, সেখানে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের মন্দিরের চত্বরে বিরিয়ানির দোকান আমরা মেনে নেব না, আমরা মেনে নেব না। तो वहीं बीजेपी ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि पार्टी की छवि खराब करने के लिए टीएमसी समर्थक खुद माहौल बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल इसी बीच उठते हैं कि जब राज्य में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, तब भी लगातार हिंसा और तनाव की खबरें आखिरकार क्यों सामने आ रही हैं? आखिरकार बंगाल में ये टकराव किस दिशा में जा रहा है? क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन के बाद का राजनीतिक संघर्ष है या फिर बंगाल एक बड़े सियासी टकराव की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल बंगाल में माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है और आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बंगाल में शांति बहाल हो पाएगी या फिर आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई और ज्यादा उग्र होने वाली है? आप इस पर क्या
कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के साथ जिस तरह की घटिया हरकतें, यानी कि ममता बनर्जी का रूप धारण करके जिस तरह की घटिया हरकतें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन लोगों पर क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और एक बात और, आप सभी को क्या लगता है कि आप बंगाल में अब सचमुच में जंगल राज स्थापित हुआ है या फिर अब जंगल राज हटा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।